गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे डाउरी सिस्टम। उससे पहले आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1947 को 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी तो मिल गई थी अंग्रेजों से जो 200 साल पहले गुलाम रहा। लेकिन ये डाउरी सिस्टम है, ये आज भी चला आ रहा है। इससे आज भी स्त्रियां मतलब काफ़ी प्रताड़ना झेलती हैं। इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है कि इसको कैसे खत्म किया जाए। इसीलिए बार बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आजकल का युवा वर्ग है इसको समझे और इसका निवारण करे। तो उसी लिए आज हमने वीडियो बनाई है कि जो क्वेश्चन आता है डाउरी सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले डाउरी सिस्टम है क्या। तो डाउरी सिस्टम एक समाज की एक ऐसी प्रथा है, दहेज प्रथा, जिसमें लड़के के परिवार वाले लड़की से डिमांड करते हैं कि हमको पैसा दो या फिर कुछ गाड़ियां दो या फिर सामान दो, जिससे जो लड़की का पिता है उसको लोन लेके या फिर किसी भी तरीके से चीज़ें गिरवी रख के डिमांड पूरी करते हैं, क्योंकि उनकी बच्ची खुश रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी लड़के वाले उस लड़की को परेशान करते हैं पैसे दोबारा लाने लेने के लिए या फिर और समस्या के लिए। तो ये एक दहेज प्रथा थी। अब किताब के हिसाब से क्या है वो देखते हैं, कैसे लेखकों के पेपर में वो देखते हैं। तो परिभाषा क्या है। डाउरी सिस्टम इज व्हेन द ब्राइड्स फैमिली हैज टू गिव अ लॉट ऑफ मनी और गिफ्ट टू द ग्रूम्स फैमिली। मतलब डाउरी सिस्टम क्या है, जिसमें लड़की के फैमिली वाले कुछ ज़्यादा अमाउंट में पैसे या गिफ्ट लड़के के परिवार को देते हैं शादी के टाइम पे। दिस ट्रेडिशन पुट अ बिग फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली। तो ये काफ़ी समस्या क्रिएट करती है लड़की के फैमिली को एंड कैन कॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस, और काफ़ी समस्या प्रोड्यूस करती है, स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से लड़की का परिवार है उसको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो ये था डाउरी सिस्टम की परिभाषा, इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कॉज। कॉज कारण क्या है डाउरी सिस्टम का। पहला कॉज है द ट्रेडिशनल ऑफ कन्यादान। तो पुराने जमानों में जो ट्रेडिशनल परंपरा से चला आ रहा है कि कन्यादान यानी जब पिता अपनी बेटी का दान करता है, जब विवाह करता है, तो विवाह किसी लड़के के साथ में उस समय कन्या को ही दान माना जाता था, यानी कन्या ही दान है। एक पिता का सबसे बड़ा जीवन का एक अहम भूमिका रहती है इसमें कि वो अपनी कन्या का दान कर देगा तो वो संपन्न हो गया। लेकिन आज के जमाने में इसको उल्टा देखा गया है कि कन्या तो वो दे ही रहा है, ठीक, लेकिन लोग साथ में कुछ पैसे डिमांड करते हैं, कुछ सामान की डिमांड करते हैं, जो एक दारू सिस्टम को बढ़ावा देता है। तो पहला कारण यही रहा है क्या कि उस कन्यादान को निगेटिवली वे में देखा गया। कन्या को कुछ नहीं देखा गया लेकिन पैसे की डिमांड रखी गई। तो समाज में एक एक एविल बन के आ रहा है ये डाउरी सिस्टम। तो ये एक पहला कारण रहा है। दूसरा, लो स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन का लो स्टेटस, उसको पढ़ाया नहीं गया पुराने जमाने में, बढ़ावा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो फीमेल थी या वो घर था जहाँ लड़की रहती थी, वो उनको फीमेल को दबाया गया। तो वो नहीं समझ पा रही हैं कि हम किस तरीके से शादी करें, कहाँ शादी करें, वो अपने अकेले नहीं लड़ पा रही हैं। तो औरत का लो जो स्टेटस है वो भी दारू सिस्टम को बढ़ावा देता है। इसका मतलब आज के ज़माने में उनको बढ़ाना चाहिए। तीसरा कारण क्या है, क्यों ये है। तो डाउरी इज लिंक विद सोशल स्टेटस। तो डाउरी जो दहेज था, दहेज प्रथा है, दहेज को उसको आजकल सामाजिक मुद्दा बना दिया है कि जो जितना दहेज देगा उसका स्टेटस उतना ज़्यादा है, जो कि ये भी एक कारण है जो कि गलत है। क्योंकि लड़की है, लड़की का पिता है, लड़का है, तो भाई जब दोनों एक युवा वर्ग के हैं तो दोनों पढ़ेंगे, भाई कुछ बनेंगे, कमाएंगे, तो प्यार बढ़ेगा, तो समस्या नहीं होगी। लेकिन इसको समाज के स्टेटस में नहीं देखना चाहिए, ये भी एक गंदा कारण है डाउरी सिस्टम को इंक्रीजमेंट होने का। चौथा, डिजायर टू मैरी इन अ रिच फैमिली। तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो लोन लेके उनकी इच्छा होती है कि अपनी बेटी को अच्छे घर में जाए या भेजें, लेकिन लड़के घर वाले फिर भी और डिमांड करते हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये समस्या होगी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जो बच्ची है उसको आप यही सोचो कि रिच फैमिली में ही शादी हो, उनको मैचिंग कराओ, ठीक। बेशक एक प्राइवेट जॉब ही है, लड़का सही है तो अपने कंपेयर कर देखो। ऐसा नहीं है हाई डिमांड करोगे तो वो बच्ची को समस्या आएगी। तो दोनों का स्टैंडर्ड देख के फिर शादी करना चाहिए। ये कारण है, मैं बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ कि ये भी एक कारण रहा है जो उसको बढ़ावा मिला है। तो ये 4 कारण थे जिससे इंडिया में डाउरी सिस्टम बढ़ने की कगार पे जा रहा है। तो ये इनको रोका जाना चाहिए, तो हो सकता है ये सिस्टम कम हो। दुश्मन, किस तरीके से डाउरी सिस्टम आज समाज में दुश्मन के रूप में उभर के आ रहा है, क्यों समस्या बन रही है। पहला, गर्ल्स रिमेन्स अनमेरिड। तो कुछ क्या होता है, जो गरीब फैमिली है या फिर कुछ जो फीमेल हैं वो दहेज नहीं दे पाती हैं, तो उस चक्कर में वो उनकी शादी होने में समस्याएं आती हैं। दूसरा, फाइनेंशियल बर्डन टू पेरेंट्स गर्ल्स।
अब जब लड़की के पिता के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, इकोनॉमिकल बर्डन आ जाता है, क्योंकि उसको एक अच्छा लड़का चाहिए, हर पिता चाहता है कि उसको अच्छा लड़का मिले, तो उसके चक्कर में होता क्या है, वो लोन ले लेता है और फिर अपने घर, जो लड़की का घर है, फिर उसको समस्या आती है, उसके ऊपर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है, ये इसकी वजह से। थर्ड, अनमैच मैरिज। होता क्या है कि एक वही सेम यही वाला कंडीशन, डिजायर टू मैरिज रिच फैमिली, कि लड़का लड़की अनमैच होते हैं, एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, एक नहीं है, एक पैसा कमा रहे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो होता क्या है, दोनों में अनबन होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे पैसों को लेके, चाहे दहेज को लेके, चाहे पढ़ाई को लेके, चाहे गरीबी या अमीरी को लेके। तो यहाँ पे ये एक दुश्मन समाज में डॉरी सिस्टम बढ़ के आ रहा है। लास्ट, पेरेंट्स टेक लोन टू मैरी। ये भी दुश्मन है कि आजकल अच्छी शादी करने के लिए, अच्छे महंगे परिवार में शादी करने के लिए, क्योंकि अगर लड़की को पढ़ाओगे तो वो भी तो एक महंगा बन सकती है, लड़की पढ़ सकती है, वो भी अच्छा कमा सकती है, लेकिन लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो पेरेंट्स लोन लेता है, फिर उसके ऊपर फिर समस्या, वही सेम फैमिली बैकग्राउंड जो लड़की है वो दिक्कत तकलीफ में आ जाता है। तो ये दुश्मन दारू सिस्टम निभर के आ रहा है। अब इसे स्टॉप कैसे किया जाए? बोथ यंग मैन एंड वुमेन शुड मैरी व्हेन दे सेल्फ डिपेंडेंट। तो ऐसा कहा गया है कि आज की जनरेशन में जो माता पिता कहते हैं कि जब लड़का लड़की दोनों कमाने लगे तब शादी करनी चाहिए, तो शायद ही डॉरी सिस्टम कम हो और ये आगे इस चीज़ को समाज में बुरी नज़र से ना देखा जाए। पहले तो गलती है, देखा क्या जाए, मांगना ही नहीं चाहिए क्योंकि क्राइम है। तो सबसे पहले दोनों एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो वो समझेंगे दूसरों को, तब शादी की बात की जाए। दूसरा, इंक्रीज एज ऑफ मैरिज। शादी की जो मैरिज है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि दोनों एक परिपक्व हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे, दोनों समझेंगे आपस को, तो डाउरी की बात ही नहीं आएगी। क्योंकि इसे लिखा है जो डॉरी है दहेज तोड़ता है, लव जोड़ता है, दोनों समझेंगे एक दूसरे को, तो वो समस्या आएगी नहीं लेने देने की दहेज की। ठीक, यंग पर्सन शुड टेक ओथ अगेंस्ट डाउरी। तो कॉलेजों में जो बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है, लड़की निकलती है, तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट क्या, उसमें एक साइन करवाना चाहिए कि हम डॉरी दहेज ना तो लेंगे और ना देंगे, क्योंकि दोनों पढ़े हैं, दोनों को संविधान ने बराबर दर्जा दिया है, तो क्यों ये बढ़ावा दिया जाए। तो ये 3 रास्ते थे जो डॉरी सिस्टम को, दहेज प्रथा को रोक सकते हैं। और ये भी कन्यादान को एक बड़ा दान समझना चाहिए, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। लो स्टेटस है, यहाँ पे वुमेन को थोड़ा आगे आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जिनका स्टेटस अच्छा हो उनका। डॉरी को सोशल स्टेटस से ना देखना चाहिए। ये डिजायर नहीं होनी चाहिए कि लड़की रिच फैमिली में ही शादी करेंगे, क्यों डिजायर रखो आप, लड़की को भी पढ़ाओ। ठीक है, तो यही देखे हुए 1961 में एक एक्ट बनाया गया था जिसमें डाउरी सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। कब? 1961 में। लीगल कानून प्रावधान क्या है इसका? आईपीसी जो हमारे इंडियन पिनल कोड है संविधान में, उसके हिसाब से जो डाउरी सेक्शन है उसे क्राइम माना गया, मतलब दहेज को क्राइम माना गया है आईपीसी में। और सेक्शन 498A एंड 304B, अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर डाउरी से रिलेटेड कोई डेथ होती है, तो इन दोनों के तहत उसे सजा मिलेगी, क्योंकि ये क्राइम है। कंक्लूजन, डाउरी सिस्टम इज हार्मफुल सोशल प्रैक्टिस विद सीरियस इलीगल एंड सोशल लीगल एंड कॉन्सिक्वेंस स्पेशली फॉर वुमेन। वुमेन के लिए डाउरी सिस्टम एक सीरियस समस्या है, समाज में एक गलत नजरिया जाता है, फीमेल को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है। इसलिए डाउरी सिस्टम को बढ़ावा ना देके उनको पढ़ाया जाए, दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाए। हर देखो दिया जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात है लड़कियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो माता पिता हैं वो लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें बताएं कि बेटा आप पढ़ोगे तो डाउरी सिस्टम खत्म हो सकती है, दहेज नहीं देना पड़ेगा। तो ये था, तो वही 15 अगस्त है आज, देश स्वतंत्र है, लेकिन ये एक ऐसा एविल है अपने समाज में जो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में हर जगह देखने को मिलता है। इसको सही करने के लिए एक दीनी कारण है, क्या? आप लड़कियों को पढ़ाओ, बराबरी का अधिकार दो, और दारू सिस्टम का जो भी समस्या है उसको कम करने के लिए बताया जाए सबको। तो ये था आज का टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।